नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां साई कैबिनेट की अहम बैठक आज। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी। आगामी मानसून सत्र को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश में खाद बीज की उपलब्धता पर हो सकती है चर्चा। धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने पर हो सकती है चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां साई कैबिनेट की अहम बैठक आज है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी। आगामी मानसून सत्र को लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश में खाद बीज की उपलब्धता पर चर्चा हो सकती है। धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने पर भी हो सकती है चर्चा। और इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ श्रीकांत यदु लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, साई कैबिनेट की अहम बैठक आज, किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, आज साई कैबिनेट की एक अहम बैठक जो है वो आयोजित की गई है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव जो है अमिताभ जैन, उनको आज कैबिनेट की ओर से संभावना है कि विदाई दी जाएगी, क्योंकि आज उनका रिटायरमेंट का डे है और इसके बाद छत्तीसगढ़ को एक नया चीफ सेक्रेटरी जो है वो मिल सकता है। तो नए चीफ सेक्रेटरी के नाम पर भी आज चर्चा जो है वो हो सकती है और आज ही नए चीफ सेक्रेटरी के नाम का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि अभी खरीफ फसल का सीजन है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ जो है वो किसानों का प्रदेश है और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो यहाँ पर किसानों के लिए खाद बीज की जो उपलब्धता है उसको लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकता है, क्योंकि लगातार अब मानसून छत्तीसगढ़ आगमन हो चुका है। तो ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में जो फसल लगाने की प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। तो किसानों को कहीं पर भी खाद या बीज की कमी ना हो, किसानों को स्मूथली जो है खाद बीज जो है वो मिलता रहे, उसको लेकर आज कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि 14 जुलाई से मानसून का सत्र शुरू होने वाला है छत्तीसगढ़ में, तो उसके पहले ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो ऐसे में कई विधेयक जो है वो आज की इस कैबिनेट की बैठक में पास किए जा सकते हैं और जो जानकारी सूत्रों के अनुसार हमको मिल रही है उसके अनुसार कुछ ऐसे प्रावधान है जिनके नियम को शिथिल करने पर भी आज कैबिनेट की इस बैठक में अहम चर्चा जो है वो हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि आम जनता के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो विभागों जो आम जनता से रिलेटेड जो विभाग हैं उनके जो प्रावधान है वो शिथिल हो, ताकि आम जनता को किसी तरह का कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ विभागों के जो प्रावधान हैं उनके नियमों में शिथिलता लाई जा सकती है और बाकायदा उसको कैबिनेट में आज रखने की संभावना जो है वो जताई जा रही है, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद जब ये मंजूरी मिलेगी तो कहीं ना कहीं आम जनता को एक बड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। हालांकि कौन से विभाग है जिनके नियमों में शिथिलता लाई जाएगी उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ प्रावधानों को शिथिल जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर रहा है, क्योंकि लगातार चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लगातार धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ में काफी गरमाया रहता है। और इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सरकार लगातार ये कहते आ रही है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक सख्त कानून बनाया जाएगा। और पिछले दिनों ही हमने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा से ये सुना भी था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी मानसून सत्र में एक सख्त कानून धर्मांतरण के खिलाफ लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उस धर्मांतरण को लेकर आज संभावना है कि चर्चा हो सकती है, क्योंकि 14 जुलाई से मानसून का सत्र शुरू होने वाला है और संभावना है कि उसमें धर्मांतरण को लेकर जो कानून है वो बनाया जा सकता है। तो कैबिनेट में उस विधेयक को लेकर भी चर्चा होगी जब छत्तीसगढ़ में एक सख्त धर्मांतरण कानून बनाया जाए। और लगातार आम जनता भी ये मांग कर रही है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धर्मांतरण के मुद्दे सामने आए हैं तो उनको रोकने के लिए धर्मांतरण पर कानून बनाया जाए। तो आज कहीं ना कहीं इस बैठक में धर्मांतरण पर भी चर्चा हो सकती है और बहुत सारे मामलों में आज का कैबिनेट का जो बैठक है वो काफी अहम माना जा रहा है। जी, माना जा रहा है, एक पहलू इसमें विशेष माना जा रहा है क्योंकि मुख्य सचिव जो है अमिताभ जैन, उनका आज विदाई समारोह है। इस बैठक में उनको सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, आज मुख्य सचिव अमिताभ जैन के कार्यकाल का आखिरी दिन है, तो ऐसे में आज उनको कैबिनेट की ओर से विदाई भी दी जाएगी और संभवतः
दूसरी या तीसरी बार है जब किसी मुख्य सचिव को कैबिनेट की बैठक के दिन विदाई दी जाएगी, क्योंकि आज उनका कार्यकाल का आखिरी दिन है और आज उन्होंने राज्यपाल रमेन डेका से भी मुलाकात की और रमेन डेका राज्यपाल ने उनको बाकायदा शुभकामनाएं भी दी है और उन्होंने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कार्य किया है 2020 से लेके अब तक, उसकी सराहना भी लगातार हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज कैबिनेट की इस बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई दी जाएगी, साथ ही साथ जो नए मुख्य सचिव हैं उनके नाम पर चर्चा की जाएगी और संभावना है कि बैठक के बाद जो छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव होगा उसके नाम के ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कौन जो है वो मुख्य सचिव बनने जा रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें आईएएस सुब्रत साहू हैं, आईएएस मनोज पिंगवा, इस तरह से आईएएस रेणु पिल्ले, इस तरह से 3-4 जो नाम हैं वो रेस में प्रमुख तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं और आज कैबिनेट की बैठक के बाद संभावना है कि छत्तीसगढ़ का जो मुख्य सचिव होगा उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल श्रीकांत, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां साई कैबिनेट की अहम बैठक आज बैठक में विभिन्न मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी। आगामी मानसून सत्र को लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश में खाद बीज की उपलब्धता पर चर्चा की जा सकती है। धर्मांतरण को लेकर भी कानून बनाने पर यहां पर चर्चा हो सकती है।